लंबी हो। जैसे आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, लेकिन बच गया। बच गया कैसे बच गया? 2 बार बच गया। एक बार कान में गोली खा गए थे। अब होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के साथ कुछ कर रहे थे, भोजन भजन, और गोली गली, उसके बीच में भी वो बच गए। हमें लगता वो सिक्योरिटी के कारण तो बचे, पर एक कारण और था, मारने वाला है भगवान। अरे गाओ ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो हनुमान जी से किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? रावण कह रहा बेगना हरऊं मूड कर प्राणा, बंदर के तुरंत प्राण खींच लो। हनुमान जी बोले खींच लो। क्यों डर नहीं लगता? हमें नहीं लगता, हमें भरोसा है मारने आएगा तो कोई बचाने भी आएगा। और धन्य है बजरंग बली, इनका भरोसा भगवान ने सफल भी किया। सुनत निशाचर मारन धाये, जैसे राक्षस मारने के लिए दौड़े पर बचाने वाले भी सचवन सहित विभीषण आए। तुरंत विभीषण भी आ गए बचाने। कितना गजब का सूत्र है रामचरितमानस। एक चौपाई में पूरे सार छिपा है कि निशाचर मारने दौड़े, विभीषण जी बचाने के लिए आ गए। सीधी सी बात है, तुम घबराना नहीं। नागपुर महाराष्ट्र के पागलों, शंका में मत रहना, निशंक रहना। मारने वाले यदि पीछे लगे होंगे तो बचाने वाले भगवान भी पीछे खड़े होंगे। निशंक रहना, यही सूत्र है रामचरितमानस के सुंदरकांड का। गोस्वामी जी ने लिखा, सुनते निशाचर मारन सुनते निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए। सजीवन सहित विभीषण आए। नायसी से कर विनय बहुता, नायसी से कर विनय बहुता, नीति विरोधे न मारी दूता। जैसे ही राक्षस मारने के लिए दौड़े विभीषण जी सचिवों के साथ में आकर के तुरंत बोले रुक जाओ, खबरदार, कोई बंदर को नहीं मारेगा। हनुमान जी बोले लो, हमने कहा था मारने आएंगे तो बचाने वाले भी। वो आ गए। कौन आए हैं? राम जी के दास आए हैं। बुरा ना मानना, नागपुर के पागलों, एक बात और नोट कर लेना, जिंदगी भर काम आएगी। परमात्मा जब आ नहीं पाता तो वो महात्मा को भेज देते हैं। हाँ, परमात्मा जब आ नहीं पाता महात्मा को भेज देते हैं। अच्छा, जिंदगी में 3 माँ है। कितनी? बोलो बोलो बोलो, अरे जम के बोलो। पहला, जन्म देने वाली माँ, भक्ति देने वाले महात्मा, और मुक्ति देने वाला परमात्मा। और तीनों में माँ है। महात्मा में भी माँ है, और परमात्मा में भी, और जन्म देने वाली भी माँ है। तो सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आए, मत मारो। क्यों ना मारे? नीति विरोध ना मारिए दूता। ये तो दूत हैं। डाकिया को भाई कोई चिट्ठी में गालियां लिखे, चिट्ठी में गालियां, भयंकर भयंकर गालियां लिख के डाकिया पोस्टमैन को दे दे के जाओ अमुक घर पे रखे आओ। और जैसे ही अमुक घर पे जावे और वो चिट्ठी देवे और वो पढ़े और डाकिया को पीटे, तो डाकिया की थोड़ी गलती, जिसने चिट्ठी भेजी है उसकी गलती है। डाकिया को क्या लेना देना? वो तो पोस्टमैन है, उसने तो चिट्ठी पहुंचाने का काम किया। वही विभीषण ने समझाया, इनकी गलती नहीं है, जिन्होंने भेजा उनकी गलती है, इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए, ये नियम कहता है। बहुत बढ़िया। हनुमान जी महाराज को छोड़ दिया गया, लेकिन रावण बोला अपराध किया है तो दंड तो देना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, आन दंड कछु करिए गुस्साई, और कोई दंड दो। क्या दंड दिया जाए? जो मन में आए सो दो।
और रावण सोच रहा है कि क्या दंड दें उदंड को। उदंडता की है तो क्या दंड दें। हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए। दंड देने के लिए कहीं अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए और कह दे कि नाक कान दो कटवाए, हाँ नाक कान कटवा दो। तो हनुमान जी सोचने लगे क्या हम नाक कान कटवाने आए और रावण के हाथों। अच्छा नाक कान कट जाए तो कोई दिक्कत, कपड़ा बांध लेंगे भैया ठंडी लगती तो कोई देख नहीं पाएगा, पर नाक कट जाए। अब पहले मास्क नहीं चलता था, नहीं तो कोई कहता भाई मास्क लगा ले कि इन्फेक्शन हुआ है। तो नाक कटवाने थोड़ी आए, और कितना अच्छा संकेत है, राक्षसों के हाथों से थोड़ी नाक कटवाएंगे। तो धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज, क्या गजब का उपाय किया। हनुमान जी ने पूंछ ली, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है हनुमान जी, अपनी पूंछ ली, दोनों पैरों के बीच से डाली, चूमे, आंखों में लगाएं, सिर पे रखें, फिर चूमे, फिर आंखों में लगाएं, फिर सिर पे रखें। रावण गौर से देखता रहा ये कर क्या रहा है। रावण समझ गया तो तुरंत बोला कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए। बंदर का प्रेम पूंछ पे ज्यादा है, पूंछ पे। तो राक्षस बोले करें क्या। हनुमान जी तुरंत सरस्वती माता से बोले इसकी जीभ पलटा दो, कहीं ऐसा ना ये कह दे कि तलवार दो मंगवाए पूंछ दो कटवाए। तो पूंछ कटवाने थोड़ी आए, नाक बची तो पूंछ कट जाएगी। लेकिन धन्य है सरस्वती माता जीभ पर बैठ गई, उन्होंने कृपा की और क्या कहा रावण के मुंह से, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगा। पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल में डुबोकर आग लगाओ। हनुमान जी बोले जय हो। हरे हरे किसी ने कहा कि आप जय जयकार क्यों कर रहे। हनुमान जी बोले भला हुआ जो पूंछ में आग लगा रहे। बोले क्यों। बोले जो दूसरों का घर जलाते हैं उनका पहले ही जल जाता है। हाँ दूसरों का घर जलाते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितने लोग यहाँ नागपुर के बैठे एक बात और सुनो, कान खोल कर पूछो क्या तुम्हारे जिंदगी में कोई गड्ढा खोदे ना तो तुम टेंशन ना लिया करो, पेड़ लगा दिया करो। क्या किया करो, पेड़। और पेड़ भी लगाना तो आम का लगाना या इमली का। आहा जब फल निकले तो उसके सामने ही बढ़िया शरबत बना, हाँ लो बेटा इमली खा इमली। हाँ और सुनो तुम्हारे नसीब में नींबू मिले ना घबराना नहीं, शरबत बना ले या लेमन टी, झंझट खत्म। हाँ और दूध फट जाए पनीर बना लेना, टेंशन नहीं लेना। धन्य हनुमान जी। आग लगने की बात हुई, ये मुस्कुरा गए, बोले भला हुआ। बोले क्यों। बोले हमारे आग पूंछ में लगेगी घर इनका जलेगा। बोलो सीताराम। तो जो किसी और का बुरा चाहता उसका तो पहले ही बुरा और बचा खुचा बाद में हो जाता। बोलो हनुमान जी महाराज की। मराठी में एक बहुत प्यारा भजन है, हमें लगता हनुमान जी को ये स्मरण करना चाहिए। कहो तो सुनाए, सुनाए। आप लोगों को आता है। दर्शन दे रे, आता है। बनता दर्शन दे रे भागवंता, किति अंत आता पाही अनंता, किति
अंत आता पासी अनंता दर्शन दे रे तेरे भगवंता दर्शन दे रे तेरे भगवंता किति अंत आता पाई अनंता किति अंत आता पासी अनंता दर्शन दे रे तेरे भगवंता दर्शन दे रे तेरे भगवंता। दोनों हाथ उठा करके भाग लो। जय हो पित्यांची सेवा पुंडलिकाची माये पित्याची सेवा पुंडलिकाची भक्ती पाहिले तो गोऱ्या कुंभाराची भक्ती पाहिले तो गोऱ्या कुंभाराची तेसे येणवाभे तुझे कृपा बनता तैसे येणव्यावे तुझे कृपा बनता दर्शन दे रे भगवंता दर्शन दे रे भगवंता। किति अंत आता पाहसी अनंता किति अंत आता पाहसी अनंता दर्शन दे